Dear friends, once again, and this is the very important topic of national income. Today, we are going to discuss about the classification of final goods. तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि गुड्स के दो क्लासिफिकेशन किए गए हैं, कैपिटल गुड्स एंड कंजम्पशन गुड्स। तो कंजम्पशन गुड्स क्या होता है और कैपिटल गुड्स क्या होता है, उसको हम एक एक करके हम उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो कंजम्पशन गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स डायरेक्टली। तो कंजम्पशन गुड्स होती हैं जो कंज्यूमर्स के डिमांड को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं, कंज्यूमर कंज्यूम करता है और वो उसे सेटिस्फेक्शन मिलता है। एग्जाम्पल के लिए ब्रेड, बटर, शर्ट्स, पेन्स, टेलीविज़न, फर्नीचर्स एट्सेट्रा। ये सब सारी चीज़ें हमारे वांट्स को डायरेक्ट सेटिस्फाई करती हैं और इसलिए ये कंजम्पशन गुड्स के अंतर्गत आती हैं। तो कंजम्पशन गुड्स कैन फर्दर बी सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज: ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ओके, तो ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं? इट रेफर्स टू दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, बार बार जिनका प्रयोग किया जा सके, ऐसे गुड्स को हम क्या कहते हैं? ड्यूरेबिलिटी होती है उसमें, अगेन एंड अगेन ओवर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, फॉर एग्जांपल टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर। अब जानते हो कि आपने रेफ्रिजरेटर खरीदा होगा, कितने साल आपके घर चलता वो काम करता रहता है। इस तरह टेलीविज़न के साथ भी है। तो वस्तुओं को देखकर हम उनके ड्यूरेबिलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। 10 साल, 15 साल, जैसा भी हो, इसके यूज़ पर भी डिपेंड करता है कैसे हम यूज़ करते हैं, बट लंबे ड्यूरेशन के लिए होता है, ये इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं? गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम आर टर्म्ड एज सेमी ड्यूरेबल गुड्स। उनका टाइम जो स्पैन होता है कम होता है, तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स होती है। दीज गुड्स हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ अराउंड 1 ईयर। और ऐसी जो गुड्स होती हैं उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 1 साल के आसपास होता है। 1 साल, ठीक है, 1 साल से ज़्यादा जनरली वो नहीं चलती हैं। एक चलाने वाले तो कुछ भी चला लें, लेकिन एक टाइम स्पेंड बनाया गया है। जैसे क्लोथ्स हैं, क्रॉकरी के सामान हैं, शूज़ वगैरह हैं। इसके बाद आते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या है? तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं विच आर यूज्ड अप इन सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, मतलब जिनको एक बार में हमने प्रयोग किया वो समाप्त हो जाती हैं। ऐसे गुड्स को हम नॉन ड्यूरेबल गुड्स की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो गुड्स विच आर यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन आर नोन एज नॉन ड्यूरेबल गुड्स। दीज गुड्स कैन नॉट बी यूज्ड मोर देन वंस। इनका बार बार प्रयोग नहीं हो सकता, एक बार प्रयोग हुआ इसका तो समाप्त हो गए। ठीक है, दे लूज देयर आइडेंटिटी इन सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, और उनकी पहचान जो है खो जाती है एक ही बार प्रयोग करने में। फॉर एग्जाम्पल मिल्क है, ब्रेड है, फूड ग्रेन्स है, पेपर। इनमें से सारी चीज़ों को अगर आप देखो तो उनका अस्तित्व जल्द ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सर्विसेज के ऊपर। सर्विसेज रेफर्स टू नॉन मटेरियल गुड्स। जो नॉन मटेरियल गुड्स होती हैं, ठीक है, विच आर डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्ट सेटिस्फाई करती हैं। दे आर इनटैंजिबल एक्टिविटीज़। ठीक है, जो जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं उसको हम इनटैंजिबल कहते हैं। तो दे आर इनटैंजिबल एक्टिविटीज़, दैट इज़ दे कैन नीदर बी सीन नॉर टच। उनको देखा नहीं जा सकता और उनको टच नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल सर्विसेज ऑफ टीचर, टीचर की सर्विस को देखा नहीं जा सकता, उनको टच नहीं किया जा सकता। डॉक्टर है, बैंक्स हैं, एट्सेट्रा। ठीक है, तो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। नेक्स्ट पर हम आते हैं जो कंटिन्यू है कैपिटल गुड्स के ऊपर हम बात करेंगे अब। कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। जो दूसरी वस्तुओं के प्रोडक्शन में सहायता करता है वो कैपिटल गुड्स होता है। ठीक है, तो एक बार फिर देख लें इसको। कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स। अब ये फाइनल गुड्स की बात हो रही है और हम नेशनल इनकम जब निकालते हैं तो हम फाइनल गुड्स की ही बात करते हैं। तो कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जांपल प्लांट है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, एट्सेट्रा। सम पॉइंट्स अबाउट कैपिटल गुड्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको ज़रूरत है जानने की। दे आर यूज्ड इन फ्यूचर फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेज। भविष्य में इनका प्रयोग होता है प्रोडक्टिव पर्पसेज के लिए, उत्पादन की क्रिया को करने के लिए। ठीक है, दैट इज़ दे डोंट गेट
मतलब है इसका कि दे हैव अ एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम ऑफ सेवरल ईयर्स। उनका जो टाइम जो स्पैन है वो कई सालों तक है। जैसे मान लो एक मशीनरी आपने परचेज़ किया, एक मशीन केवल एक दिन के लिए नहीं होती है, कुछ महीनों के लिए नहीं होती है, बट इट वर्क्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इसलिए कैपिटल गुड्स के बारे में कहा जाता है कि दे आर यूज्ड इन फ्यूचर फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेज, उत्पादक क्रियाओं के लिए उनका प्रयोग होता है, एंड हैव एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम फॉर सेवरल ईयर्स। दूसरा पॉइंट है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, दे डोंट लूज देयर आइडेंटिटी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। उत्पादन की क्रिया के दौरान वो उनकी आइडेंटिटी समाप्त नहीं होती है। दैट इज़ दे डोंट गेट मर्ज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन के प्रोसेस में वो समाप्त नहीं होते हैं, मर्ज नहीं होते हैं, ठीक है, कहीं समाहित नहीं हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट है दे नीड रिपेयर्स और रिप्लेसमेंट ओवर टाइम। समय के साथ उनमें घिसावट आती है, उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है। जैसे मशीनें हैं, मशीनें अगर आप यूज़ करते हैं तो बार बार यूज होता है, तो वो उसमें कुछ कमियां आती हैं, फ्रिक्शंस की वजह से वो ख़राब हो जाता है, तो उसमें उसको समय के बाद कुछ सालों के बाद उसको रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत हो, ताकि आपका प्रोडक्शन का प्रोसेस प्रभावित नहीं हो। इसलिए कहा गया थर्ड पॉइंट है हमारा, दे नीड रिपेयर्स और रिप्लेसमेंट ओवर टाइम एज दे डेप्रिशिएट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। समय के साथ पीरियड ऑफ टाइम में वो डेप्रिशिएट होती हैं, उसमें कमी आ जाती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, दे हैव अ डिराइव डिमांड। मतलब उनकी डिमांड क्या है? डिराइव डिमांड। डिराइव डिमांड होती क्या है उसको हम आगे देखेंगे। दे हैव अ डिराइव डिमांड एज देयर डिमांड इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिमांड फॉर अदर गुड्स। जब हम किसी वस्तु के लिए, किसी अन्य वस्तु के लिए किसी वस्तु की डिमांड करते हैं, तो ऐसे डिमांड को हम क्या कहते हैं? डिराइव डिमांड कहते हैं। तो एक बार पुनः देख लें, ये पॉइंट काफ़ी अच्छा है। दे हैव डिराइव डिमांड एज देयर डिमांड इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिमांड फॉर अदर गुड्स विच दे हेल्प टू प्रोड्यूस। पाँचवा हमारा पॉइंट है, कैपिटल गुड्स आर ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स फॉर हाउस होल्ड। हाउस होल्ड के लिए कैपिटल गुड्स क्या है? ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा डिस्टिंक्शन देने की जरूरत है। कोई एक चीज़ अपने आप में कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स नहीं होती है। एंड यूज़ के ऊपर, जो एंड यूज है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वी विल कंसिडर इट एज अ कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। इसी पॉइंट को फोकस करता हुआ ये पॉइंट है, कैपिटल गुड्स आर ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स फॉर हाउस होल्ड। ध्यान देना है, फॉर हाउस होल्ड। व्हेन गुड से रेफ्रिजरेटर इज यूज्ड बाय अ प्रोड्यूसर, ठीक है, से कॉन्फेक्शनरी शॉप है, वो अगर रेफ्रिजरेटर यूज करती है, देन इट इज़ अ कैपिटल गुड्स, ठीक है, क्योंकि उसको अपने चीज़ों की यूटिलिटी बढ़ाने में उसको उसकी सहायता मिलती है। हाउएवर द सेम गुड दैट इज रेफ्रिजरेटर इज अ ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स फॉर द हाउस होल्ड। तो रेफ्रिजरेटर एक कॉन्फेक्शनरी शॉप के लिए कैपिटल गुड्स है, जबकि एक हाउस होल्ड के लिए ये कंज्यूमर गुड हो जाता है। सो इफ द एंड यूजर ऑफ अ ड्यूरेबल गुड इज अ प्रोड्यूसर, देन इट इज अ कैपिटल गुड। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा हमारी समझ से। However, if the end user is a household, then it is a durable use consumer goods, ठीक है। ये हमारा फाइनल सेगमेंट है इसका, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण, 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। जितनी भी प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो कैपिटल गुड्स हों, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। पॉइंट टू बी नोटेड, all producer goods are not capital goods. Producer goods are those goods which are used in the production of other goods, ठीक है। all goods used by producers, ठीक है, दैट इज ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स हैं, प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स हैं जिनका प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूटिलाइज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल, ये प्रोड्यूसर गुड्स है एक प्रोड्यूसर के लिए, ठीक है। प्रोड्यूसर गुड्स इंक्लूड्स 2 टाइप्स ऑफ गुड्स। इसको आगे और क्लैरिटी आएगी आपको। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है, सिंगल यूज, एक ही बार पे। इट इंक्लूड्स रॉ मटेरियल्स लाइक कोल, वुड, etc. They are not capital goods as they cannot be repeatedly used in the production process. They are not capital goods, ठीक है, as they cannot be repeatedly used in the production process. बार बार इनका प्रयोग नहीं हो सकता है। कैपिटल गुड्स ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, कैपिटल गुड्स प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए यूज होती हैं। आपने पढ़ा है, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल गुड्स। इट इंक्लूड्स फिक्स्ड एसेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी which can be repeatedly used in the production process. So it can be said that all capital goods are producer goods. All capital goods are producer goods, but all producer goods are not capital goods, ठीक है। तो ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हाउ टू क्लासिफाई गुड्स एज कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। देयर इज नो क्लियर कट line of demarcation between the consumption goods and capital goods. The same good can be consumption goods and also
capital goods, it depends on the ultimate use of the good. For example, a machine purchased by a household is a consumption good, whereas if it is purchased by a firm for use in the business, then it is a capital goods. However, if the machinery is bought by the firm for resale, then it will be treated as an intermediate goods. तो ये हमारा आज का टॉपिक था. I hope it is you like this. Thank you.